हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स टीचिंग में ही रचनावादी उपागम या जिसे हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहते हैं। यानी जिसमें स्टूडेंट जो है प्रायर नॉलेज से या जो प्रीवियस नॉलेज होता है उस प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके कुछ नए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। या बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म जो है किसी चीज़ की रचना करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। यानी बेसिकली यह पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच माना जाता है। यानी शिक्षण का एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसा उपागम जिसमें हम शिक्षक या फिर पाठ्यक्रम के अलावा हम बच्चों पर पूरा फोकस्ड रहते हैं। यानी हमारे पढ़ाने का जो तकनीक हो, शैली हो या कंटेंट हो, वह सब कुछ अगर छात्र पर आधारित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, तो वह कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहलाता है। क्योंकि यह अप्रोच जो है यह छात्र निर्माण या छात्रों के रचनात्मकता से, क्रिएटिविटी से रिलेटेड यह अप्रोच है। सबसे पहले अप्रोच ऑफ लर्निंग को हम देखेंगे इसकी विशेषताओं में कि पढ़ाने का जो उद्देश्य है या पढ़ाने का जो अप्रोच होता है लर्निंग का, बेसिकली इसमें प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके न्यू नॉलेज को कनेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। कोई भी छात्र जो है वह अपना नॉलेज ब्लैंक नहीं होता है उसका, बल्कि कुछ ना कुछ उसके पास्ट एक्सपीरियंस के हेल्प से हम कुछ नया उसे सिखाने का प्रयास हमेशा करते हैं। यानी एक ऐसा अप्रोच ऑफ लर्निंग है जिसमें छात्र जो है प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। सेकंड है बिहेवियरिज्म या व्यवहार जिसे हम कहें। ये न्यू सिचुएशंस या कुछ नए अगर उसे परिस्थितियां मिलती है तो उन परिस्थितियों को प्रॉपर नॉलेज या ज्ञान की सहायता से कैसे वह अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। या बेसिकली बिहेवियरिज्म शब्द अगर रचनावादी उपागम की विशेषता में आता है तो उस बच्चे की उसका क्या बिहेवियर है, व्यवहार, एक नए रिस्पॉन्स को देखते हुए, एक नए प्रॉब्लम को देखते हुए बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, कोई नया सिचुएशन अगर उसके सामने क्रिएट होता है या नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस प्रॉब्लम को वह किस तरह से अपने बिहेवियर में इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग या समझ जिसे हम कहें। छात्र जो है यहाँ पर अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग लागू करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, अनुभवों के आधार पर छात्र जो है अपनी समझ का विकसित करता है। यानी रचनावादी जो अप्रोच है, उपागम है, बेसिकली छात्रों को स्वयं निर्णय लेने की आज़ादी प्रदान करता है। अंडरस्टैंडिंग या समझ जो है वो खुद की समझ, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, अपने वर्तमान समय को देखते हुए छात्र कैसे समझ उत्पन्न कर रहे हैं, इस पर फोकस किया जाता है। एक्टिव लर्निंग, सक्रिय शिक्षण यहाँ पर, या सक्रिय रूप से सीखना, क्योंकि छात्र जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी तभी आती है जब छात्र एक्टिव रहें, हर चीज़ में नए नए चीज़ों को खोजने का प्रयास करें, हर नई चीज़ देखने पर उसका उद्गम पता करने का कोशिश करें या एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के हों, तभी वे छात्र जो है रचनावादी छात्र या क्रिएटिव छात्र कहलाते हैं। तो इस उपागम का व्यवस्था यह भी है कि छात्र इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इंटरैक्शन, शिक्षक और छात्रों के बीच में इंटरैक्शन का होना बहुत आवश्यक है। इससे हम छात्रों के मेंटालिटी को जान पाते हैं, उनके मन के भाव को पहचान पाते हैं। तो ये इंटरैक्शन जब तक नहीं होगा कक्षा में, तब तक जो है किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी को हम टीचर्स नहीं जान पाएंगे। तो क्रिएटिविटी उपागम अगर ये कहा जाए रचनात्मक उपागम, तो हम किसी बच्चे का रचनात्मकता तभी जान पाते हैं जब उससे बातचीत करते हैं, उसके गुणों के बारे में समझते हैं। देन है असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन, यानी छात्र का असेसमेंट करना। छात्र के असेसमेंट के द्वारा भी, यानी जब हम उनकी जांच करते हैं, उनके द्वारा लिखित या मौखिक या विभिन्न प्रायोगिक परीक्षाओं का कंडक्शन करते हैं, तो तब हमें पता चलता है उस असेसमेंट के द्वारा कि छात्र किस तरह का मानसिक स्थिति या किस तरह का उपागम जो है छात्र में उपस्थित है। और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण के द्वारा भी एक शिक्षक ये जान पाते हैं कि छात्रों की वर्तमान परिस्थिति कैसी है। यानी ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हम ये रचनात्मक जो उपागम है इसके बारे में हम जानकारी ले पाते हैं।
तो छात्रों का पॉइंट ऑफ व्यू, छात्रों की वास्तविक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति, उनके साथ बातचीत करके और उनके क्रिएटिविटी लेवल को जाना जा सकता है। अदरवाइज हम उनके रचनात्मक गुणों को नहीं समझ पाएंगे। तो यानी रचनात्मक उपागम अगर कहा जाए, रचनावादी उपागम, तो बेसिकली ये यही है कि कैसे आप जान पाते हैं कि छात्र कितने एक्टिव हैं, कितने रचनात्मक हैं, कितने कंस्ट्रक्टिव हैं या नहीं। तो लर्निंग का एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा उपागम जिसमें हम छात्रों की इसी क्रिएटिविटी को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, थैंक यू।